Hello, good morning everyone. In last lecture we had finished with the oscillation chapter. Today we are going to see new chapter, superposition of waves. According to last year's syllabus there were two chapters, wave motion and stationary waves. उन दो चैप्टर्स को मर्ज करके आपका न्यू चैप्टर बनाया है सुपरपोजिशन ऑफ वेव. ठीक है, सो बी रेडी विथ योर राइटिंग मटेरियल्स. वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर superposition of wave. In this chapter we will study first the basic introduction of wave motion, then types of waves, properties of waves, then reflection of waves from denser and rarer medium, then superposition of waves, and उसके बाद हम लोग देखेंगे stationary waves and properties of stationary waves. ठीक है, सो वेव मोशन का बेसिक आपको 11th स्टैंडर्ड में साउंड वेव चैप्टर में हुआ था. सो वी हैव टू रिवाइज इट अगेन. वेव मोशन, वेव मतलब क्या? इन डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स. एग्जांपल साउंड वेव जो हम लोग बोलते हैं दैट इज नथिंग बट अ वेव, इट इज अ फॉर्म ऑफ वेव. देन वाटर वेव्स, पानी में कुछ फेंक दिया तो पानी में ऐसे रिपल्स फॉर्म होते हैं, दीज आर नथिंग बट वेव्स. अनदर एग्जांपल, अगर मेरे हाथ में एक स्ट्रिंग है, उसका एक एंड फिक्स किया है, अगर दूसरे एंड से उसको ऐसे जोड़ का झटका दिया तो क्या होता है? वेव्स फॉर्म होते हैं. तो दीज आर नथिंग बट वेव्स. तो वेव को डिफाइन कैसे करेंगे अभी? वेव मोशन मतलब क्या है? वेव मोशन में क्या होता है? एक मीडियम होता है, मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या परफॉर्म करते हैं? ऑसिलेटरी मोशंस. जस्ट नाउ वी हैव फिनिश्ड विद द ऑसिलेशन चैप्टर. ऑसिलेशन मतलब क्या? टू एंड फ्रो मोशन अबाउट सर्टेन फिक्स पोजीशन. वैसे उस मीडियम के पार्टिकल्स क्या होते हैं? ऑसिलेट होते हैं, और एक डिस्टर्बेंस आगे आगे आपका क्या होता है? प्रोपोगेट होता है. उस मीडियम से आपका डिस्टर्बेंस क्या होता है? प्रोपोगेट होता है. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेव मोशन. सो इट इज डिफाइंड एज एन ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस थ्रू द मीडियम इज कॉल्ड एज वेव मोशन. Now about this wave motion there are two key points you have to always remember. Wave motion में एक्चुअल में होता क्या है? एनर्जी ट्रांसफर होता है. कैसे ट्रांसफर होता है? एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल. एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल. और एक ओनली एनर्जी ट्रांसफर, नॉट एक्चुअल मैटर्स. खाली आपका एनर्जी ट्रांसफर होता है, मैटर ट्रांसफर नहीं होता है. अपने को ऐसा इल्यूजन होता है कि एक्चुअल में पार्टिकल्स ट्रांसफर हो. पार्टिकल अपने जगह पे क्या होते हैं? खाली ऑसिलेट होते. एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर करता है. इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं. कंसीडर करो शांत पानी है, उस शांत पानी में मैंने वुडन पीस ड्रॉप कर दिया तो क्या होता है? वाटर रिपल्स फॉर्म होते हैं. जैसे वाटर रिपल्स फॉर्म होते हैं बट वो वुडन का पीस है वो सेंटर का सेंटर में ही रहेगा, वो एंड तक नहीं जाता है आपका. सो फ्रॉम दैट एग्जांपल वी कैन से इन वेव मोशन ओनली एनर्जी ट्रांसफर्स, नॉट एक्चुअल मैटर्स. डन. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव्स दैट वी हैव स्टडीड इन 11th स्टैंडर्ड. फर्स्ट वन इज अ मैकेनिकल वेव एंड सेकंड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. मैकेनिकल वेव मतलब क्या? This wave compulsory requires medium for its propagation. Without medium, mechanical waves cannot pass. So such a waves are called as mechanical waves. उसके एग्जांपल से आपके साउंड वेव, वाटर वेव्स. वाटर पानी ही नहीं रहेगा तो वाटर वेव्स फॉर्म नहीं होंगे. और ये आपका साउंड है वो वैक्यूम से पास नहीं हो सकता. It requires medium for its propagation. Done with it. Then electromagnetic waves. It does not compulsorily require medium. मीडियम रहेगा तो ऑब्वियसली वो पास होगा, नो डाउट. बट मीडियम नहीं रहेगा तो भी ऐसे वेव्स पास होते हैं जिन वेव को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ये पूरा चैप्टर आपने 11th स्टैंडर्ड में स्टडी किया है. सो ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर एग्जांपल लाइट, एक्सरे, गामा रेज आर नथिंग बट योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. They can pass through vacuum also. So note it down. Now see progressive wave.
प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है, आगे आगे बढ़ते रहना। वैसे अगर आपका वेव फॉर्म हो रहा है तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या होता है, आगे बढ़ते रहता है, आगे प्रोपोगेट होते रहता है। ऐसे वेव्स को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोग्रेसिव वेव्स। अ वेव इन विच द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस इन द मीडियम ट्रेवल्स इन अ गिवन डायरेक्शन। जो भी डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ है बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल सोर्स, वो डिस्टर्बेंस आपका गिवन डायरेक्शन में ऐसे ट्रेवल होते रहता है विदाउट एनी डैम्पिंग एंड ऑब्स्ट्रक्शन। डैम्पिंग मतलब हमने ऑसिलेशन चैप्टर में लिया था, उसका एम्पलीट्यूड कम नहीं होता है, डैम्पिंग मतलब एम्पलीट्यूड रिड्यूस होता है। बट यहाँ पे क्या होगा आपका, विदाउट एनी डैम्पिंग एंड ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर, such a waves are called as progressive wave. And there are two types of progressive wave that we will see. Next topic will be our properties of progressive wave. In that properties you will see the types of progressive waves. Now see here, we have to see properties of progressive wave. Progressive wave मतलब क्या बोला, a wave which continuously travels in a given direction is called as progressive wave. So basic motion कौन सा बोला है, wave मतलब क्या, it is a oscillatory motion. तो जिस मीडियम से आपका वेव पास होगा, उस मीडियम के हर एक पार्टिकल क्या करेगा, आपका ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करेगा अबाउट देयर मीन पोजीशन, मींस इट विल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो आपने ऑसिलेशन चैप्टर में पढ़ा हुआ है। देन सेकंड वन इज व्हाट, ऑल वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स हैव सेम एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। मतलब जो भी पार्टिकल्स है उन सबका ऑसिलेशन का मोशन कैसे सेम ही है, बट उनका सीक्वेंस अलग अलग होता है। कंसीडर करो यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं जो वेव बना रहे हैं, तो ये पहला वाला पार्टिकल उठेगा तो ये सेकंड वाला पार्टिकल थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ये थर्ड वाला पार्टिकल वहां पे ही रहेगा, दिन ये नीचे आता रहेगा तो सेकंड वाला मेन पोजीशन पे जाएगा, दिन इसका मोशन स्टार्ट होगा। हर एक का ऑसिलेशन होना ही है, सेम ऑसिलेशन होना है, सेम एम्पलीट्यूड तक हर एक पार्टिकल को जाने का है, इसको भी इतना परफॉर्म करने का, इसको भी जाने का, इसको भी जाने का, बट हर एक का सीक्वेंस अलग होता है और उस सीक्वेंस की वजह से आपको वेव प्रोपोगेट होता हुआ दिखता है। सो ऑल वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स हैव सेम एम्पलीट्यूड, सबका एम्पलीट्यूड सेम रहेगा, सबका टाइम पीरियड भी सेम रहेगा, सबका फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगा। देन द फेज चेंजेस फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल। फेज मतलब क्या, अभी जब भी आपका ये वेव फॉर्म होता है तो ये वाला पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल और ये पार्टिकल, तीनों पार्टिकल के आपके इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, बट ये 2 पार्टिकल्स आपके ऊपर जा रहे हैं और ये थर्ड वाला पार्टिकल आपका नीचे जाता है। सिमिलरली ये एक्सट्रीम पोजीशन पे, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन पे, ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं। सो पार्टिकल टू पार्टिकल वेव मोशन में आपका फेज क्या होता है, चेंज होते जाता है, और एक का डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन क्या होता है, अलग अलग होता है। एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए। देन नो पार्टिकल्स परमानेंटली रिमेन्स एट रेस्ट और इक्विलिब्रियम पोजीशन। कोई भी पार्टिकल आपका परमानेंटली रेस्ट पोजीशन पे, परमानेंटली इक्विलिब्रियम पोजीशन पे या परमानेंटली एक्सट्रीम पोजीशन पे नहीं रहेगा। ऐसा हुआ तो क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफर ही नहीं होगा, आपका वेव प्रोपोगेट नहीं होगा। पार्टिकल्स अटेन्स मैक्सिमम वेलोसिटी व्हेन पासेस थ्रू द मीन पोजीशन। ऑसिलेशन में मैक्सिमम वेलोसिटी कभी आता है, जब आपका पार्टिकल मीन पोजीशन पे होता है। एक्सट्रीम पे वेलोसिटी 0 होता है, मीन पे वेलोसिटी मैक्सिमम अगेन 0, मैक्सिमम 0। तो सिमिलरली पार्टिकल अटेन्स मैक्सिमम वेलोसिटी व्हेन पास थ्रू मीन पोजीशन इन वेव मोशन आल्सो। ये वाला टॉप पॉइंट हमने देखा था वेव मोशन में। वेव मोशन में एनर्जी पार्टिकल टू पार्टिकल ट्रांसफर होता है, बट वो एक्चुअल मैटर को ट्रांसफर नहीं करता है। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, पार्टिकल जगह पे क्या होता है, खाली ऑसिलेट होता है। यहाँ पे ऐसे पार्टिकल यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा, पार्टिकल का पोजीशन चेंज नहीं होगा। सो ओनली एनर्जी ट्रांसफर्स, नॉट एक्चुअल मैटर्स। वेलोसिटी ऑफ वेव प्रोपोगेशन डिपेंड्स अपॉन प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम। कौन से वेलोसिटी से आपका वेव प्रोपोगेट होने वाला है वो किसके ऊपर डिपेंड है, जिस मीडियम से आपका वेव पास हो रहा है उस मीडियम के प्रॉपर्टी के ऊपर। Now there are 2 types of progressive wave, transverse wave and longitudinal wave.
11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है ट्रांसवर्स वेव मतलब क्या, उसके लिए आपको एक वर्ड याद रखने का है परपेंडिकुलर, एंड लॉन्गिट्यूडिनल मतलब क्या, पैरेलल। अभी कौन किसको परपेंडिकुलर होता है, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल। जिस डायरेक्शन में आपका वेव प्रोपगेट होने वाला है ये डायरेक्शन, उस डायरेक्शन को परपेंडिकुलर रहेगा आपका पार्टिकल का ऑसिलेशन या वाइब्रेशन। कौन से वेव में, ट्रांसवर्स वेव में। इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं, लाइट, देन वेव ऑन स्ट्रिंग एक्सेट्रा। देन लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल के लिए दिस टू डायरेक्शंस आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब जिस डायरेक्शन में आपका वेव जाने पास हो रहा है, प्रोपोगेट हो रहा है, उसी डायरेक्शन को क्या रहेगा आपका पार्टिकल का भी ऑसिलेशन होगा। सो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव इन लॉन्गिट्यूडिनल वेव, और उसका एग्जांपल है आपका साउंड वेव। देन लास्ट वन, transverse as well as longitudinal mechanical wave. Transverse and longitudinal mechanical waves can pass through only solids. Solid से transverse and longitudinal mechanical wave पास होते हैं, but fluid से only longitudinal mechanical wave पास होता है, मतलब sound wave fluid से। So these 10 characteristics you have to remember, note it down. Now see the last topic, mathematical expression of wave. वेव का अपने को मैथमेटिकल फॉर्म में उसको एक्सप्रेस करने का। तो वेव में एक्चुअल में क्या होता है, पार्टिकल में डिस्टर्बेंस होता है, अलोंग द एक्स डायरेक्शन हमने क्या लिया है, प्रोपोगेशन ऑफ वेव, एंड अलोंग द वाई डायरेक्शन देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। तो ये डिस्प्लेसमेंट, अब आपको क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन बनाने का है। तो ये डिस्प्लेसमेंट किसके ऊपर डिपेंड है, अगर मैंने आपको बोला कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो, तो आप लोग क्या करेंगे, देयर आर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो एक्चुअल में कौन से पार्टिकल का आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने का है, वो फाइंड करना पड़ेगा पहले। सो देयरफॉर दिस y इज डिपेंड्स ऑन व्हाट, x, कौन से पार्टिकल का, अगर मैंने बोला x इज 2 सेंटीमीटर पे जो पार्टिकल है उसका मेरे को डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो देयरफॉर दिस y इज डिपेंड्स ऑन व्हाट, x 2 फ्रॉम द मेन पोजीशन। अभी इस पोजीशन पे इस पार्टिकल का कितना सारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो एक्चुअल में कौन सा डिस्प्लेसमेंट लेने का, तो मैंने बोल दिया t 2 सेकेंड पे, मतलब x 2 डिस्टेंस पे जो पार्टिकल है उसका 2 सेकेंड के बाद कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तभी जाके आप लोग कंप्लीटली y को डिफाइन कर सकोगे। देयरफॉर दिस y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t। बट उसके लिए कंडीशन है, हर एक फंक्शन, हर एक x एंड t का फंक्शन आपका वेव का इक्वेशन नहीं होगा। y should be defined for all values of x and t, ये कंडीशन है वेव इक्वेशन पहचानने के लिए। इट इज अ y should be function of, y should be defined at all values of x and t. Let's take one example. Consider y is equals to log 2x plus 3t. अभी log नेगेटिव का वैल्यू वी कैन नॉट डिफाइन, लॉग का नेगेटिव वैल्यू रहेगा तो वी कैन नॉट डिफाइन। सो किसी तरह अगर 2x plus 3t का वैल्यू अगर नेगेटिव आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, देयरफॉर इट इज नॉट अ इक्वेशन ऑफ वेव। सिमिलरली 1/4x plus 5t, अब ये फंक्शन किसका है, x and t का है, तो जरूरी नहीं कि ये वेव का इक्वेशन रहेगा। अगर किसी तरह 4x plus 5t आपका 0 हो गया तो 1/0 इज अनडिफाइंड, तो ये फंक्शन आपका डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। सो द जनरली इक्वेशन ऑफ वेव इज गिवन एज y इक्वल्स टू f फंक्शन ऑफ ax प्लस माइनस bt। अब ये फंक्शन किसके ऊपर डिपेंड है, जिसकी वजह से आपका डिस्टरबेंस हो रहा है उसका मोशन कैसा है, उसके ऊपर ये फंक्शन डिपेंड है। जो वेव मोशन आपका प्रोड्यूस हो रहा है किसकी वजह से, तो डिस्टरबेंस का मोशन कैसा है उसके ऊपर ये फंक्शन डिपेंड है। a and b's आर व्हाट, हियर कांस्टेंट,
and velocity with which the wave is propagating is given by b upon a. b मतलब क्या, coefficient of t, and a is equals to coefficient of x. If this function, if this disturbance performing simple harmonic motion, डिस्टर्बेंस का मोशन अगर आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो ऐसे वेव्स का इक्वेशन इज गिवन बाय y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस kx. a is amplitude here and velocity of wave is given by coefficient of t मतलब ओमेगा डिवाइड बाय coefficient of x is k. अभी माइनस साइन मैटर करता है यहाँ पे कि वेव कौन से डायरेक्शन में जा रहा है. ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये जो टर्म है, यहाँ पे दो टर्म्स है ओमेगा टी एंड के एक्स. अगर दोनों में से किसी एक का भी मैथमेटिकल साइन, दोनों का मैथमेटिकल साइन अगर डिफरेंट रहेगा, एक का प्लस एक का माइनस, या उल्टा भी हो सकता है के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो ऐसे दो केसेस में आपका वेव कौन से डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. मतलब आपका वेव इस डायरेक्शन में जा रहा है. इफ दिस, अगर ये ब्रैकेट में जो दो पैरामीटर्स है उन दोनों में से किसी दोनों का मैथमेटिकल सिंबल क्या रहेगा यहाँ पे, डिफरेंट. नाउ सी अनदर कंडीशन, अगर दोनों का भी मैथमेटिकल सिंबल सेम रहेगा, मतलब ओमेगा टी प्लस के एक्स, नहीं तो माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो इस केस में आपका वेव कौन से डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, along the negative x direction. So therefore ये आपका वेव कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, along the positive x direction. and next वाला y is equals to a sin omega t plus kx. इसका मतलब क्या है, a wave is going in a negative x direction. So we have finished with the basic and introduction of the superposition of wave. घर पे जाके इसको पूरा रिवाइज करो एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.